जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और अगर आप दिल से सच में कृष्ण से प्रेम भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आएगा। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं, अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य ने अपने भीतर को शक्तियों को जान लिया वो दूसरों के सहारे नहीं चलता बल्कि स्वयं सहारा बन जाता है। आत्मबल से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं। जब हम कहते हैं खुद को इतना निखार दो कि लोग तुम्हारा साथ खोने से डरने लगे, तो इसका अर्थ केवल सफलता की चौकाचौंध नहीं होता बल्कि एक ऐसा भाव है जिसमें आप अपने चरित्र, अपने कर्म, अपने विचार और अपनी उपस्थिति को इतने प्रभावशाली बन जाए कि आपके बिना किसी का जीवन अधूरा लगे। श्री कृष्ण के जीवन की ओर देखिए। वे केवल एक राजा का एक योद्धा है या मित्र नहीं थे। वे एक ऐसा व्यक्तित्व थे जिनकी उपस्थिति मात्र से लोगों को सुरक्षा, समाधान और शांति का अनुभव होता था। अर्जुन की गाथा उसी उपस्थिति के मिसाल है। युद्ध भूमि में जब अर्जुन भ्रम और दोहक में डूबा हुआ था, तब श्री कृष्ण की उपस्थिति ने ही उसे फिर से खड़ा किया, उसे उसकी शक्ति का एहसास दिलाया। अब सोचिए, ऐसा कौन नहीं चाहेगा कि उसके जीवन में कोई कृष्ण जैसा व्यक्ति हो, और अगर आप स्वयं अपने जीवन में वैसा बन जाए तो कौन खोना चाहेगा। जब आप खुद को निखारते हैं, और इसका अर्थ सिर्फ बाहरी रूप से संवरना नहीं है, तो आप अपने विचारों को स्पष्ट बनाते हैं, अपने भीतर की कमजोरी को चुनौती देते हैं, अपने कर्मों को ऐसा रूप देते हैं जो न केवल आपको बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी आश्रय देने लगे। लोग आपसे सलाह मांगने लगते हैं, आपकी राय के महत्व देने लगते हैं और धीरे धीरे आपके होने की आदत उन्हें हो जाती है। ऐसे लोग समाज में दुर्लभ होते हैं जो केवल अपनी जरूरत के लिए नहीं जीते बल्कि दूसरों के जीवन में रोशनी बनाते हैं। जैसे दिया जाया खुद जलता है लेकिन अपने चारों ओर उजाला करता है। जब आप एक ऐसे व्यक्तित्व बन जाते हैं जो दूसरों के दुख में संभल देता है, जो बिना बोले ही समाधान बन जाता है, तब लोगों डरने लगते हैं कि अगर आपने साथ छोड़ दिया तो वे अकेले पड़ जाएंगे। पर यह अवस्था जाने के लिए आपको हर दिन अपने आप को निखारा होता है, अपनी आदतों को सुधारना होता है, अपने अंदर की आलस्य, क्रोध, ईर्ष्या जैसे द्वेषों को धोना होता है। ठीक वैसे जैसे किसी गहने को बार बार घिस कर चमकाया जाता है, वैसे ही अपने व्यक्तित्व और परिष्कृत करना होता है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि नात्मवसादयत आत्मन बंधुरंतम, अर्थात मनुष्य को चाहिए कि वह स्वयं अपने आप को ऊपर उठाएं और कभी अपने के नीचे न गिराए, क्योंकि वही स्वयं का मित्र है और वही स्वयं का शत्रु भी। यह श्लोक एक चाबी है। खुद को इतना ऊपर उठाओ कि तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा मित्र बन जाए, और जब तुम खुद अपने सबसे अच्छे मित्र बन जाते हो तब तुम्हारे आसपास के लोग भी तुम्हारी ऊर्जा से जुड़ने लगते हैं। इसीलिए खुद को इतना निखारो कि लोग तुम्हारे बिना अधूरे लगे। लेकिन यह निखारने का नहीं, आत्मा का ही विचारों को
प्रेम का हो और उस अस्तित्व को जिसे हर कोई जुड़ाव महसूस करे, तब तुम केवल एक इंसान नहीं, किसी के जीवन का अनमोल हिस्सा बन जाते हो। यही है जीवन जिसकी कामना हर आत्मा करती है और जिसकी प्रेरणा हमें श्री कृष्ण के उपदेशों से मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते फलेषु कदाचन, अर्थात तुझे कर्म करने के ही अधिकार है, फल की चिंता मत कर। जब तुम कहते हो हर बात की असफल को अपने अंदर सुधारने का एक कारण बना लो, तो इसका अर्थ होता है कि जब भी जीवन तुम्हें गिरा दे, तुम उस गिरावट को अपने व्यक्तित्व का हिस्सा मत बनने दो, बल्कि उसे सीढ़ी बना लो। खुद को ऊपर उठाने की असफलताओं से डरना स्वाभाविक है, लेकिन उसे भागना आत्मविश्वास है। श्री कृष्ण का उपदेश यही कहता है कि फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन कर्म तुम्हारा धर्म है। और जब तुम बार बार प्रयास करते हो, बार बार गिरते हो, तो हर बार तुम्हारे अंदर कुछ नया टूटता है। वह होता है तुम्हारा घमंड, तुम्हारा अधूरा ज्ञान, तुम्हारी अधकचरी समझ। और जब हम टूटता है तब जगह बनती है नए निर्माण की। सोचो, एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वह कितनी बार गिरता है, लेकिन क्या वह रुकता है? नहीं, क्योंकि उसके अंदर रुकने का भाव नहीं होता, सिर्फ सीखने और बढ़ने की भूख होती है। वही भूख अगर आप उम्र बढ़ने के बाद भी जिंदा रखें तो कोई असफलता हमें तोड़ नहीं सकती। लोग तुम्हारी हार को देखकर मुस्कुराएंगे, यह सत्य है। दुनिया तुम्हारे गिरने का तमाशा देखने आती है, लेकिन तुम्हारी उड़ान, तुम्हारी अगली कोशिश, तुम्हारा अगला प्रयास जब वह आता है, तब वह तामसबीन आंखें झुक जाती है, क्योंकि तब तुम्हारा कर्म बोलता है, शब्द नहीं। तब तुम्हारी उड़ान इतनी ऊंची होती है कि किसी के पास तुम्हें नीचे दिखाने का अवसर ही नहीं बचता। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि तुम असफलता को बोझ नहीं, मौका समझो। जब तुम हारते हो तो तुम्हें एक बार फिर सोचने का अवसर मिलता है कि तुम क्या गलत कर रहे थे। जीवन का यही सबसे बड़ा वरदान होता है, खुद को सुधारने का मौका। महाभारत में जब युधिष्ठिर जुए में सब कुछ हार गए थे, अपना राज्य, अपने भाई, अपनी पत्नी तक, वह पल उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी हार थी। लेकिन वही युधिष्ठिर जब वनवास में तप रह के लौटे तो उनका धैर्य, उनका विवेक और उनका निखारा हुआ चरित्र ऐसा हो चुका था कि अंततः वह न केवल अपना खोया हुआ वापस लाए, बल्कि धर्म की विजय के प्रतीक भी बने। यह इसीलिए हुआ क्योंकि उन्होंने हार का हार नहीं माना, उन्होंने उसने अपने भीतर परिवर्तन का कारण बनाया। तुम भी जब गिरो तो खुद से पूछो, क्या मैं इससे कुछ सीख सकता हूँ? और जवाब हमेशा होगा हाँ। हर असफलता तुम्हारी बताती है कि सफलता की अगली सीढ़ी कहाँ से शुरू होती है। हर असफलता एक दरवाजा बंद करती है, लेकिन दूसरा खोलने की चाबी भी वहीं छोड़ जाती है। और जब तुम उस चाबी को पहचान लेते हो तो तुम्हारी उड़ान शुरू होती है। वो उड़ान जो खामोश होती है पर इतनी ऊंची होती है कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं। लोग जो पहले हंसे थे वही फिर तारीफ करते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है, तब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, क्योंकि तुम्हारा ध्यान उड़ान पर होता है, ना कि दर्शकों पर। यही जीवन की असली जीत है। हार ने सीख कर चुपचाप, बिना किसी शिकायत के खुद को इतना निखार लेना कि अगली बार जब तुम उड़ो तो आवाज़ तुम्हारे पंखों की ना हो, बल्कि लोगों की चुप्पी की हो। श्री कृष्ण कहते हैं, वासुदेवत आत्मनमो बंधुरतम, अर्थात मनुष्य को चाहिए कि वह स्वयं अपने आप को ऊपर उठाए और अपने आप को कभी नीचे ना गिराए, क्योंकि वही स्वयं का मित्र है और वही स्वयं का शत्रु भी। जब कोई तुम्हें हल्का समझे तो तुम्हारा असमर्थ को नज़रअंदाज करे, तुम्हारे सपनों को मजाक उड़ाए, तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझे, तो यह मत सोचो कि वह तुम्हें छोटा कर रहे हैं। असफल वह है वो खुद अपने सोच की सीमाओं को दिखा रहे होते हैं। तुम्हारे मूल्य उनके शब्दों में
तय नहीं होता, तुम्हारा मूल्य तुम्हारे कर्मों से होता है। श्री कृष्ण का उपदेश यही कहता है कि सबसे पहले खुद का मित्र बनाओ। जब तुम खुद को अपनाते हो, खुद पर विश्वास करते हो, तब किसी और की राय तुम्हें तोड़ नहीं सकती। हाँ, वे तुम्हें चुनौती दे सकती है, लेकिन अगर तुम इस चुनौती को ही अपनी अग्नि बना लो तो वही आग तुम्हारे भीतर शक्ति बनकर जल उठती है। ऐसे समय में शब्दों से उत्तर देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि शब्द कभी भी तुम्हारे भीतर की सच्ची शक्ति को पूरी तरह नहीं दर्शा सकते। तुम जितना भी बोलो, लोग वही सुनेंगे जो वह सुनना चाहते हैं। लेकिन जब तुम कार्य करते हो, परिणाम देते हो, जब तुम कुछ ऐसा कर दिखाते हो जो उन्होंने सोचा भी नहीं था, तब तुम्हारे कर्म स्वयं बोलते हैं, और वह भी इतनी ऊंची आवाज में कि किसी को कोई जवाब देने की जरूरत ही नहीं रहती। सोचो, जब अर्जुन युद्ध से पहले कार्यरत दिखा रहा था, वह कह रहा था, मैं नहीं लड़ सकता, यह मेरे अपने में, इन्हें कैसे मारूं। तब श्री कृष्ण ने उससे बहस नहीं की, उन्होंने उसे उसकी शक्ति का बोध कराया। जब अर्जुन ने खुद को समझा, अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार, तब उसने वही किया जो कोई नहीं कर सका। उसने भीष्म को हराया, कर्ण को रोककर और अधर्म को समाप्त किया। कभी कभी तुम्हें चुपचाप रहकर अपने भीतर जलती उस पीड़ा को तपस्या बना देता होता है, और जब तुम उसे साध लेते हो तो तब तुम ऐसा बन जाते हो जो खुद के लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी आश्रय बन जाता है। तब वही लोग जो तुम्हें हल्का समझते थे, तुम्हारे और देखने लगते हैं, मदद के लिए, मार्गदर्शन के लिए, सम्मान के लिए। लेकिन इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए तुम्हें लगातार खुद को तराशना होता है। हर दिन अपने भीतर उस संकल्प को जीवित रखना होता है कि मैं वही बनूंगा जो मेरी आत्मा चाहती है, ना कि दुनिया क्या कहती है। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा अभ्यास, तुम्हारा समर्पण और सबसे जरूरी तुम्हारा मौन, यही वह चीजें हैं जो तुम्हें वहां तक पहुंचाएगी जहां लोग सिर्फ सर झुका सकते हैं। एक बात याद रखना, जब कोई तुम्हें हल्का समझे तो क्रोध मत करो, चुप रहो और फिर इतना ऊंचा उड़ो कि वह लोग तुम्हें देखने के लिए खुद ऊपर देखना शुरू कर दें, क्योंकि अगली बदला वही होता है जो बिना कहे दिया जाता है और कर्मों के जरिए। और जब तुम खुद को इतना ऊंचा बना लेते हो कि दूसरों को सहारा देने लगते हो, तो तुम सिर्फ एक सफल इंसान नहीं होते, तुम एक प्रेरणा बन जाते हो। वह प्रेरणा जो किसी तमाशे से नहीं बल्कि तप से पैदा होती है, और यही वह उत्तर जो श्री कृष्ण चाहते हैं हम सभी अपने जीवन में खोजे। मौन में शक्ति और कर्म में उत्तर श्री कृष्ण कहते हैं, यद्यपि धर्मस्य ग्लानि भरवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदा आत्मनमः। जब इस संसार में धर्म की हानि होती है और अधर्म का उदय होता है, तब मैं स्वयं प्रकट होता हूँ। यह श्लोक केवल विश्व को बचाने के लिए श्री कृष्ण का आह्वान नहीं है, यह हर आत्मा के भीतर छिपी चेतना को जगाने का पुकार है। जब तुम्हारे भीतर का धर्म यानी सच्चा स्वरूप दब जाता है और अधर्म यानी दिखावा, झूठा व्यक्तित्व, नकली आत्मा प्रदर्शन बढ़ने लगता है, तब जरूरत होती है भीतर एक जागरण की। आज का युग दिखावे का है। लोग मुस्कुराते हैं बाहर से पर अंदर टूटे होते हैं। लोग सफलता का मुखौटा पहनाते हैं पर आत्मा भूखी रह जाती है। और ऐसे समय में जब तुम कहो मैं दिखावा नहीं करूंगा, मैं खुद को भीतर से बदलूंगा, तो यह निर्णय साधारण नहीं होता, यह एक तपस्या बन जाता है। सच्चा सुकून वो नहीं होता जो दूसरों को दिखावा जाए, वो एक मौन की तरह होता है जो बोलता नहीं पर महसूस होता है। जब कोई इंसान भीतर से शांत होता है, संतुलित होती है, तो उसकी उपस्थिति ही इतनी गहरी होती है कि भीड़ में रहते हुए भी वह अलग दिखता है। उसकी आंखों में कोई ख्वाहिश नहीं होती दिखावे की, लेकिन उसके होने में एक असर होता है, एक ऊर्जा जो दूसरों को बेचैन कर देती है। श्री कृष्ण का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।
उन्होंने कभी खुद को साबित करने की कोशिश नहीं की, ना ही किसी युद्ध में गर्व से शंख बजाया, ना ही किसी को यह जताया कि मैं ही भगवान हूँ। वे बस कर्म करते गए और उनकी उपस्थिति ही इतनी गहन थी कि जो उनके पास आया बदल गया। भीड़ में अलग दिखाने के लिए चमकदार कपड़े, ऊंची आवाज या बड़ी गाड़ी की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है भीतर की रोशनी की, उस रोशनी की जो तब तक जलती है जब तुम खुद को समझने लगते हो, खुद को सुधारने लगते हो और अपनी कमजोरियां को छुपाने की बजाय स्वीकार करके उनसे ऊपर उठने लगते हो। यह रोशनी तब जलती है जब तुम अकेले में रोकर भी सुबह मुस्कुराते हो, जब तुम असफलता के बाद भी खुद को समेटकर फिर से प्रयास करते रहो, जब तुम बुराई के बीच अच्छाई चुनते हो। तब तुम्हारे भीतर जो प्रकाश बनता है वही तुम्हारे भीड़ से अलग करता है। और यह प्रकाश चिल्लाकर नहीं बोलता, यह मौन होता है पर असरदार। लोग पूछते हैं इसमें ऐसा क्या है, और जवाब नहीं मिलता, क्योंकि वह जवाब शब्दों में नहीं होता, वह तो तुम्हारे बावजूद में होता है। इसीलिए दिखावे की जरूरत नहीं, तुम्हें दुनिया को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, तुम्हें खुद को जानने, पहचानने और गढ़ने की जरूरत है। जब तुम सच्चे बनते हो अपने प्रति, अपने आत्मा के प्रति, तब तुम इतने संपूर्ण हो जाते हो कि तुम्हारा मौन, तुम्हारा सुकून, तुम्हारी शांति दूसरों को बेचैन कर देती है। और यही वह बिंदु होता है जहां लोग तुम्हें देखकर कुछ बनने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि खुद को खोजने लगते हैं, क्योंकि तब तुम एक आईना बन जाते हो जो किसी को दिखावे की छाया नहीं बल्कि आत्मा की रोशनी दिखाता है। तो भीतर रोशनी जलाओ, इतनी कि तुम्हारी उपस्थिति ही जवाब बन जाए और तुम्हारी शांति ही प्रेरणा। फिर ना कोई दिखावे की जरूरत होती, ना ही किसी से मान्यता, क्योंकि जो भीतर से चमकता है वह बाहर से चुप रहता है। फिर सबकी नज़र में बस वही होता है जो इंसान अपनी कमियों को समझकर खुद को बेहतर बनाता है। वही दुनिया को मजबूर कर देता है उसे दोबारा देखने पर खुद को इस कदर संवारे कि तुम्हारे पुराने रूप को देखकर खुद तुम्हें पहचानने की व्यक्ति लगे। जब तक तुम खुद को नहीं बदलने, दुनिया तुम्हें उसी नज़र से देखती रहेगी जिस नज़र से वह आप देखते आई हो। खुद को बदलना दुनिया को बदलने से कहीं बड़ा काम है, क्योंकि जब तुम बदलने हो तो तुम्हारा संसार खुद व खुद बदलने लगता है। खामोशी से अपने आप को इतना ऊंचा कर लो कि शोर मचाने वाला को खुद शर्म आने लगे। जब तुम खुद को इतना बेहतर बना लोगे कि तुम्हारी मौजूदगी भी किसी की जवाब बन जाएगी, वहीं से असली परिवर्तन शुरू होती है। लोग तुम्हें नज़रअंदाज करें, तुम्हारा मजाक उड़ाए, पर जब तुम खुद को बदलते हो तो वही लोग तालियां बजाते हैं। खुद को बदलने में वक्त लगता है, पर जो इंसान यह कर लेता है वक्त भी उसे सलाम करता है। जो लोग तुम्हें कभी कमज़ोर समझते थे, उन्हें अपनी सफलता से इतना जवाब दो कि उनकी सोच खुद बदल जाए। तुम्हारे बदलाव की ताकत इतनी होनी चाहिए कि तुम्हारी पुरानी पहचान धुंधली पड़ जाए। बदलाव दिखाने की जरूरत नहीं होती, जब वह सच होता है तो लोगों की आंखों में खुद नजर आता है। खुद को बदलने का फैसला जब भीतर से आता है तभी उसका असर बाहर तक जाता है। लोग तुम्हारे बारे में जो सोचते हैं वह उतना मायने नहीं रखता जितने तुम खुद को लेकर सोचते हो। तुम्हारी चुप्पी भी तब असरदार हो जाती है जब तुम खुद को बदलने में व्यक्त होते हो। खुद को इस हद तक निखार दो कि लोग तुम्हारा नाम लेकर अपनी सोच को बदलने लगे। बदलाव कभी आसान नहीं होता, पर जो इसे अपना लेता है वही नया इतिहास रचता है। तुम्हारे बदलते हुए अंदाज ही तुम्हारे जवाब होंगे उन सवालों को जो लोग तुमसे कभी पूछते थे। कभी किसी से बदला मत लो, खुद को बदल लो, यही सबसे बड़ा बदला होता है। जो लोग आज तुम्हें नज़रअंदाज करते हैं उन्हें इस कदर से पछतावा हो कि उन्हें खुद से ही नज़र चुरानी पड़े। खुद को इतना बेहतर बना लो कि लोग तुम्हारे पुराने व्यक्त पर अफसोस करें और तुम्हारे आज पर गर्व। और जो
रास्ते आप तुम्हारे लिए बंद हैं उन्हें मत कोसो। खुद को इतना योग्य बना लो कि वही रास्ते कल तुम्हारे स्वागत के लिए खुद खुल जाए। दुनिया को बदलाव मुश्किल है, पर जब तुम खुद को बदलने ही है तो वही दुनिया तुम्हारे लिए रूप में आगे नतमस्तक हो जाएगी। जब लोग तुम्हें देखकर तुम्हारे अतीत को याद करें तब तुम्हारा वर्तमान इतना ऊंचा होना चाहिए कि उनका खुद का अतीत उन्हें छोटा लगे। खुद को बदलना तब सबसे ज़्यादा मायने रखता है जब तुम्हें कोई और बदलाव को मजबूर करता है, क्योंकि तब तुम अपने आत्मसम्मान को बचा रहे होते हो। कुछ लोग को ताना तुम्हारे लिए जहर हो सकता है, लेकिन अगर उसी ताने को बदलाव की प्रेरणा बना लो तो वही जहर अमृत बन सकता है। जिस दिन तुम अपनी हार से सीखकर खुद को बेहतर बना लेते हो उसी दिन से तुम्हारी जीत की कहानी शुरू हो जाती है। तुम्हारा अतीत चाहे कितना भी टूटा हो क्यों न, अगर आज तुम खुद को गढ़ना शुरू कर दो तो भविष्य तुम्हारे कदम चूमेगी। कभी किसी से साबित मत करो कि तुम क्या हो, खुद को उस ऊंचाई तक ले जाओ कि सबको खुद ही समझ आ जाए कि तुम क्या बन चुके हो। जब तुम अंदर से मजबूत हो जाते हो तब दुनिया की कोई भी राय तुम्हें हिला नहीं सकता। यही असली बदलाव की पहचान है। तुम्हारा मौन जब तब असरदार होता है जब तुम्हारा कर्म बोलता है और असफलता गूंज बनकर दुनिया तक पहुंचती है। कई बार खुद को बदलने के लिए तुम्हें अपनी सोच को नींव हिला देनी पड़ती है, पर जो ऐसा कर लेता है वही सच में नया इंसान बनता है। जब तुम खुद को एक बोझ समझते रहोगे तब तक दुनिया तुम्हें हल्का मानेगी। खुद से वह बनाओ जिसे उठना नहीं सर पर बिठना पड़े। खुद को बदलने की शुरुआत अक्सर वहां से होता है जहां तुम सबसे ज़्यादा चोट लगी हो, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे मजबूत रूप छुपा होता है। तुम्हारी पुरानी असफलताएं अगर तुम्हें आज भी रोक रही है तो समझो तुम्हें खुद को फिर से गढ़ना है और इस बार बिना किसी डर के खुद को बदलना है। श्री कृष्ण कहते हैं जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी ना करें, क्योंकि यही तो वे लोग हैं जो समझते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। जिंदगी में एक सी असूल रखो कि यारी में गद्दारी नहीं और गद्दारों के साथ यारी नहीं। हमें नज़रअंदाज करने वाले से हम नजरें भी नहीं मिलाते। अगर गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी ताकत और हिम्मत दोनों बेकार है। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनापन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। लोगों की बातों से क्यों परेशान होते हो? जब हालात बदलते हो तो लोगों के बोल भी बदल जाते हैं। अपने को गिराने के लिए कई बार अपने ही अपनों के बारे में गलत अफवाह फैला देते हैं। रिश्ते अगर दिल में हो तो तोड़ने से भी नहीं टूटते और अगर दिमाग में हो तो जोड़ने से भी नहीं जुड़ते। सारा ज्ञान किताबों से नहीं मिलता, कुछ ज्ञान मतलबी लोगों से भी मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं अगर कुछ लोग आपको गलत समझते हैं तो इस बात का बुरा न माने, क्योंकि वे आपको उतना ही समझते हैं जितनी उनकी समझ उनको इज्जत देती है। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्ते की अहमियत न समझे वह शब्दों को क्या समझेगा। जमाना बदल रहा है यह कहकर लोग खुद बदल रहे हैं। गौर किया तो देखा कुछ भी नहीं बदला है, बस अपने मतलब के हिसाब से लोग बदल गए हैं। लोग कितनी आसानी से कह देते हैं रात गई बात गई। उनको कौन बताए कि दिल पर लगे घावों को मिटाने में जिंदगी छोटी पड़ जाती है। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से मिलने वाली हर खुशी उसे सिर्फ हंसा सकती है, परंतु अंदर से खुश नहीं रख सकती। बोलकर सोचने से अच्छा है सोचकर बोला जाए। आधे झगड़े तो यूं ही खत्म हो जाएंगे। तुझ पर खर्च करने के लिए बहुत कुछ नहीं था मेरे पास, बस थोड़ा वक्त था। थोड़ा मैं था, दोनों बर्बाद हो गए। न जाने क्यों लोग मौत में डरते हैं। एक यही तो है जो जिंदगी की जंजीरों से आज़ादी देती है। कभी न कहीं तो
दिन अपने खराब है। समझ लो कि हमें कांटों से घिरे हुए गुलाब है। तकलीफ की सुरंग से जब गुजरती है जिंदगी तो अक्सर अपने ही हाथ और साथ दोनों छोड़ देते हैं। अगर आप बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं तो एक बात याद रखिए, सितारे कभी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। केंद्र होती है इंसान की जरूरत पड़ने पर, क्योंकि बिना जरूरत के मोमबत्ती भी लोग नहीं जलाते। जब लोग आपसे उम्मीद करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने उन्हें आप पर विश्वास करने के कारण दे दिए। इंसान नहीं बोलता, उसके दिल बोलता है। जब दिल बोले तो इंसान लाख कोशिश करे, उसकी कोई नहीं सुनता। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वो धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वो धर्म और मर्यादा को बचा न पाए। यह मत सोचो कि एक महीने में या एक साल में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचो कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। किसी का असली चेहरा तभी सामने आता है जब आप उसके लिए जरूरी नहीं रहते। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में सोच कर लिया तो फैसला जिंदगी जरूर बदल देता है। खुद पर भरोसा रखना सीखो, यह आपकी ताकत बन जाएगा। वही अगर दूसरों पर भरोसा करोगे तो आपकी कमजोरी बन जाएगा। हमारे शरीर में सबसे हल्की जुबान होती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इसका वजन संभाल नहीं पाते। सफलता हासिल करने और उसे बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप हमेशा अपनी जुबान पर काबू रखें। जहां नाराजगी की कदर न हो वहां नाराज होना छोड़ देना चाहिए। जिंदगी में खुश रहना है तो दूसरों की बकवास को नजरअंदाज करना सीखो। नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए। बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है, जिनके दिल में बहुत कुछ होता है उनकी जुबान में कुछ नहीं होता है। महल हो या झोपड़ी, अपना घर अपना ही होता है। जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी जिंदगी के फैसले दूसरे लोगों लेते रहेंगे। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर नहीं बन सकते। जब भी टूटे अकेले में टूटो, क्योंकि यह दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। जितना मीठा बोलोगे उतने ही आपको दोस्त बनेंगे, और जितना कड़वा बोलोगे उतने ही आपको तोड़ने के लिए दुश्मन पैदा होंगे। शायद इसीलिए कहते हैं पहले तौलो फिर बोलो। पक्के रिश्ते तो बचपन में बनते थे, अब तो लोग बात भी मतलब से करते हैं। इसी मतलबी दुनिया में ज्यादा अच्छा होना भी खराब है। वक्त, मौसम और लोग सबकी एक ही फितरत होती है। कब कहाँ बदल जाए पता नहीं चलना। रोना कमजोरी नहीं होता, कभी कभी रो लेने से इंसान मजबूत हो जाता है। जब मर्द की आंखों में आंसू छलकने लगे तो समझ लेना कि मुसीबत पहाड़ से भी बड़ी है। समय से ज्यादा उन रिश्तों की कदर करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया है। जिंदगी में एटीट्यूड ऐसा बनाओ कि जो ऐसा है उसे उसी भाषा में समझाओ। कौन कहता है कि वक्त बहुत तेज चलता है? कभी किसी का इंतजार करके देखो, पता चल जाएगा कि वक्त कितना धीरे चलता है। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों न हो, आप किसी न किसी को कहानी से बुरे जरूर होते हैं। रिश्ते जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं हो पाता। जिंदगी में दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते। इसीलिए इस लायक बनिए कि अपने जरूरत और इच्छाओं से आप खुद पूरा कर सके। किसी को आप इतना भी वक्त मत दो कि वक्त आने पर आपकी अहमियत ही भूल जाए। समझौता भी हो, उससे बेहतर हम सफर और कोई नहीं हो सकता। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते वह आपको अपना कैसे मानेंगे। दुख सबके हिस्से में आता है, बस फर्क इतना सा है कि कोई दिखा देता है और कोई दिल में छुपा कर रखता है। एक सच यह भी है कि हर कोई खैरियत पूछने वाला आपकी खैरियत नहीं चाहता। सभी का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, पर आत्मसम्मान के साथ जीना खुद की पहचान है। झूठ बोलकर कुछ पाने से अच्छा है सच बोलकर उसे खो दो।
मत कर यकीन, यहाँ पल भर की मुलाकात पर लोग तो यहाँ सालों पुराने रिश्ते तक भूल जाते हैं। जहाँ आपको अपनी सच्चाई साबित करने पड़े वहाँ हम बुरे ही ठीक है। जो वक्त पर काम किए, खून के रिश्ते होने से ही कोई अपना नहीं होता। इंसान अगर चाहे तो अपने भाग्य को भी बदल सकता है, बस उसके पास वह जज्बा होना चाहिए। आप तब तक अच्छे हैं जब तक सामने वाले की आपकी जरूरत है। जैसे ही आपकी जरूरत खत्म होती है, आपकी अच्छाई भी खत्म हो जाती है। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल है, और अगर वही साफ ना हो तो चमकता चेहरा भी किसी काम का नहीं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से बेहतर है याद बन जाना। तकलीफ देने वाले को भले ही भूल जाओ, पर तकलीफ में साथ देने वाले को कभी मत भूलना। यूं ना छोड़ो जिंदगी की किताब को खुला, बेवक्त की हवा न जाने कौन सा पन्ना पलटे। बुरा तो हर कोई है जहां जनाब, क्योंकि ना तुम फरिश्ते हो और ना ही हम जरूरी। नहीं कि इंसान बदला हो, क्या पता वह जीवन की किसी उलझन में फंसा हो जो मुझसे नफरत करता है। शौक से करे मैं हर शख्स को अपनी मोहब्बत के काबिल नहीं समझता। कहाँ मिलेंगे लोग मन के मुताबिक, हमें भी ढलना पड़ता है उनके मुताबिक। कोई खाली नहीं है भरे हुए सभी, कोई प्रेम से भरा है, कोई स्मृतियों से और कोई दुखों से। दिल की उम्मीद का हौसला तो देखो, इंतजार उसका है जिसको एहसास तक नहीं जिंदगी बहुत छोटी है। इसीलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर अपने सपनों को पूरा करना हो। दुनिया का परखना छोड़ दो, क्योंकि लोग अंदर से वह नहीं होते जो बाहर से नजर आते हैं। मुश्किल में साथ छोड़ देने वाला कितना भी अपना क्यों ना हो, दिल से उतर ही जा। मोहब्बत तो अधूरी रही हमारी, मगर बर्बाद हमें पूरे हुए हैं। बंधन रिश्तों का नहीं एहसास का होता है, जहां एहसास खत्म वहीं रिश्ता खत्म। अब इतनी समझ में आ गई है कि ना किसी के साथ बहस करने मन करता है और ना ही किसी को समझाने का। बस कसूर इतना सा था कि जीना चाहा तो जिंदगी से दूर थे, हम मरना चाहा तो जीने को मजबूर थे। हम इस बेईमानी के द्वारा में ईमानदार को बेवकूफ़ कहा जाता है। पैसा ऐसी चीज है कि अगर यह हो तो पराया भी अपने हो जाते हैं, और ना हो तो अपने भी पराया हो जाते हैं। रिश्ता रखना हो तो अच्छाई बयां करते रहो, और ख़त्म करना हो तो सच्चाई बयां करो। दो सिर्फ अंधेरे का नहीं होता, कभी कभी ज़्यादा रोशनी भी अंधा बना देती है। सच्चा चाहने वाला आपसे हर तरह की बात करेगा, हर मसले पर बात करेगा, लेकिन धोखा देने वाला सिर्फ आपसे प्यार भरी बातें ही करेगा। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की कीमत ना समझे वह शब्दों को क्या समझेगा। काबुल कर ली हर सजा हमने, बस कसूर इतना था कि बेवकूफ़ थे हम। हालात सुधर जाएंगे, लेकिन बहुत से लोग मेरे दिल से उतर जाएंगे। बरसती हुई बारिश और रोती हुई आंखों का एहसास उन्हीं को होता है जिनके घर कच्चे हो और दिल नाजुक। शायद हम ही गलत समझ बैठे, वह तरस खाकर बात करते थे और हमें मोहब्बत समझ बैठे। वक्त और भरोसा उन पर ही लुटा जो उनकी कद्र करे, वरना इससे खेलने वाले हर जगह पर मिलेंगे। आपके जीवन में उन सपनों का कोई महत्व नहीं जिनको पूरा करने के लिए अपनों से ही छल करना पड़े। किसी को पाल लेना या हासिल कर लेना ही मोहब्बत नहीं होता। मज़ा तो तब है जब पाने की उम्मीद भी ना हो और फिर भी मोहब्बत हो। खामोशी बहुत कुछ कहती है, कान लगाकर नहीं दिल लगाकर सुनो। वह इंसान अपनी अहमियत कभी न समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहोगे। जिंदगी ऐसे जियो कि खुद को पसंद आ जाए। दुनिया वालों की पसंद तो पल पल में बदलती रहती है। मसला यह भी है इस जालिम दुनिया का कि कोई अगर अच्छा भी है तो वो अच्छा क्यों है। कद्र करना सीख लो, जिंदगी में कोई बार बार नहीं आता। कद्र और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसके कद्र करो वह वक्त नहीं देता, और जिसके वक्त दो
वह कदर नहीं करता। इस बनावटी दुनिया में रिश्तों के बीच में बनावटी जिंदगी जी रहे हैं। बस यही आज का सच है। हाथ उसका पकड़ो जिसे सुखों से आप ना छोड़ो और दुखों में वह आपको ना छोड़े। हैरान करके लोग मुझे खुश होते हैं और मैं खुश होकर लोगों को हैरान करता हूँ। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपको आदत बन जाए। पुराने समय की बात है, एक संत अपने शिष्यों के साथ गांव-गांव घूमते थे और लोगों को प्रेम, भक्ति और करुणा का उपदेश देते थे। संत का चेहरा स्नेह और शांति से चमकता था और उनके हर शब्द में एक गहरा अर्थ होता था। एक दिन संत अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव पहुंचे। गांव के लोगों से संत के आगमन की खुशी थी। उनके स्वागत में सभी लोग उमड़ पड़े और अपनी अपनी समस्याओं और इच्छाओं के साथ संत से मिलने आए। संत का एक प्रमुख भक्त था जिसने उनके लिए एक कुटिया का इंतजाम ग्वालिन के घर के पास किया था, जो गांव में दूध घी बेचने का काम करती थी। ग्वालिन साधारण लड़की थी, पर उसकी सादगी में एक अलग ही आकर्षण था। संत ने देखा कि ग्वालिन गांव के सभी लोगों को दूध और घी बराबर तौल कर देती है, लेकिन एक खास युवा लड़के को वह बिना नापे ही दूध घी दे देती है। संत ने इस बात को कई दिनों तक देखा, परंतु उनके मन में यह समझ नहीं आया कि ग्वालिन उस लड़के के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है। संत का मन जिज्ञासा से भर गया। संत ने अपने शिष्यों को गांव के लोगों से यह बात जानने के लिए कहा। शिष्य ने कुछ लोगों से पूछा और उसे पता चला कि ग्वालिन उसे लड़के से प्रेम करती है, इसीलिए वह बिना नापे, बिना हिसाब के उसे दूध दे देती है। ग्वालिन के प्रेम में एक सच्चाई और एक निश्चल थी, जिसमें लेन देन और स्वार्थ का कोई स्थान नहीं था। वह बस देना चाहती थी, बिना किसी अपेक्षा के। यह जानकर संत मुस्कुराए। उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और बोले, यह ग्वालिन जिसे प्रेम करती है उससे लेन देन का कोई हिसाब किताब नहीं रखती है। इसी प्रकार हमें भी अपने भगवान से प्रेम करते समय किसी तरह का हिसाब किताब नहीं रखना चाहिए। संत ने अपने शिष्यों को समझाया, हम में से कोई लोग भगवान की पूजा करते हैं, मंत्रों को जाप करते हैं, लेकिन कितनी बार करते हैं इसका भी हिसाब रखते हैं। जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तो उसमें कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। भक्ति एक निस्वार्थ और पवित्र भावना होनी चाहिए, जिसमें केवल समर्पण और श्रद्धा हो। संत ने अपने शिष्यों को एक और बात समझाई। भगवान के सामने कोई शर्त रखना प्रेम नहीं है। प्रेम में किसी प्रकार का स्वार्थ, कोई लाभ हानि का भाव नहीं होता। यह देखो इस ग्वालिन के प्रेम में कैसी निश्चल है कि वह अपने प्रिय को बिना तौल के दूध देती है। उसी प्रकार भक्ति में भी ना तो कोई शर्त होनी चाहिए और ना ही कोई हिसाब किताब। उसी समय ग्वालिन ने संत की बातें सुनी और वह उनके पास आ गई। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने नम्रता से कहा, महाराज, मैं इसे लड़के से बहुत प्रेमी करता हूँ। मेरे प्रेम में कोई शर्त नहीं है और मैं उससे कुछ नहीं चाहती। उसे खुश देखना ही मेरे लिए सब कुछ है। संत ने उसकी भावनाओं को समझा और मुस्कुराते हुए बोले, बेटी, तेरा प्रेम सच्चा और निश्चल है। इसी प्रकार जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तो हमें भी भगवान के प्रति ऐसे ही निस्वार्थ भक्ति रखनी चाहिए। प्रेम और भक्ति दोनों में त्याग और निस्वार्थ का भाव स्वच्छ होता है। इसी कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति किसी भी प्रकार के लेन देन से होते हैं। जब हम भगवान से प्रेम करते हैं या किसी भी रूप में उनकी पूजा करते हैं तो हमें अपने दिल में किसी प्रकार की शर्त या स्वार्थ का भाव नहीं रखना चाहिए। जिस तरह लेन देन से अपने प्रिय को बिना किसी लाभ हानि के, बिना किसी हिसाब किताब के दूध दिया, उसी तरह भगवान के काम में किए गए दाएं और में किसी भी प्रकार का हिसाब नहीं रखना चाहिए।
संत के इन शब्दों ने शिष्यों के दिलों में एक गहरी सीख छोड़ दी कि सच्चा प्रेमी और सच्ची भक्ति दोनों में त्याग, समर्पण और निस्वार्थ का भाव होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बात सब बिगड़ती है जब चीजों से प्यार किया जाए और लोगों को इस्तेमाल किया जाए। जिंदगी में मंजिल तो मिल ही जाती है, लेकिन वह लोग नहीं मिलते जिन्हें दिल से चाह हो। आजकल जरूरत तय करती है कि किसके साथ कब तक और कितना मीठा बोलना है। इतिहास गवाह है, प्यार के बदले प्यार नहीं बल्कि धोखा ही मिलता है। जो दूसरों की खुशी और हक छीन लेता है, वक्त उसका हिसाब जरूर लेता है। कोई मुझसे पूछ बैठा, बदलना किसे कहते हैं? मैं सच में पड़ गया। मिसाल किसकी दूं, मौसम की या अपनों की? यह भी अच्छा ही एक दिल सिर्फ सुनता है। अगर बोलता होता तो कयामत हो जाती। कभी ब्रह्मा मुहूर्त में जगह है झक कर देखिए। संध्या होने के पश्चात जब रात्रि का अंधकार पूरे संसार जब धीरे धीरे अंधकार में निगलने लगता है, तो यही अंधकार ब्रह्मा मुहूर्त से भोर होने से कुछ समय पहले अधिक काला हो जाता है। इसी तरह हमारे जीवन में भी समस्याएं अपने अंत के करीब होती है तो वे एक भीषण रूप में धारण कर लेती है। ऐसे में लोग अक्सर हार मान लेते हैं, परंतु यदि आप हार माने भी न आगे बढ़ते रहे तो प्रकाश अवश्य हमारा स्वागत करेगा। जैसे सूर्य सदा हमारे समक्ष प्रस्तुत रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन नहीं होगा। जो लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते वे आपसे नफरत करने लगते हैं। मूर्ख लोगों से कभी विवाद मत करना, क्योंकि नुकसान आपका होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस करने से आपकी कीमत ही गिर जाएगी। इसीलिए जितना हो सके उतना मूर्ख लोगों से दूर रहो। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष और माँ से संस्कार। बाकी जो बचा है वह दुनिया सिखा ही देगी। खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, बाकी बचा जंग लगेगा। धन घर तक साथ चलेगा, परिवार शमशान तक चलेगा, पर अच्छे कर्म जन्मों जन्म साथ चलेंगे। कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि बदलना प्रकृति का नियम है। जब जिंदगी में कुछ समझ न आए तो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो। परमात्मा से कुछ मत मांगो, क्योंकि वह जानता है कि आपको क्या देना है। अगर परमात्मा खुश है तो सरताज बना देगा, और अगर वह रूठ जाए तो दर दर का मोहताज बना देगा। आज हम इन प्रेरणादायक विचारों का स्वागत करते हैं और इनके माध्यम से अपनी आत्मा को प्रबंध करते हैं। मित्रों, एक बार देवर्षि नारद के मन में विचार आया कि भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारिका में बहुत सारे महल हैं, तो क्यों न भगवान से एक महल मांग लिया जाए ताकि वह भी आराम से रह सके। नारद जी ने भगवान से कहा, भगवान आपके पास बहुत महल है, एक मुझे दे दो ताकि मैं भी आराम से रहूं। आपके यहाँ खाने पीने का इंतजाम अच्छा ही होगा। भगवान ने सोचा कि नारद जी उनके प्रिय भक्त है और सन्यासी है, पर अगर वह कहीं राजसी ठाट बाट रहने लगे तो उनकी भक्ति और विरक्ति कम हो जाएगी। अगर भगवान सीधे मना कर देते हैं तो नारद जी नाराज हो जाते हैं और सोचते हैं कि इतने महल होते हुए भी उन्हें एक नहीं दिया जा रहा है। भगवान ने चतुराई से कहा, नारद जाकर देख लो, जहाँ भी कोई महल खाली हो हम तुम्हें दे देंगे। नारद जी द्वारिका के सभी महलों में गए, पर कहीं भी कोई कमरा खाली नहीं मिला, क्योंकि सभी महल 16,108 रानियां और उनके 11 से 11 बच्चे भरे हुए थे। वापस आकर नारद जी ने भगवान से कहा, मुझे कोई जगह खाली नहीं मिली। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर मैं क्या कर सकता हूँ, अगर कोई जगह खाली होती तो दे देता। नारद जी को यह बात छल प्रतीत हुई और उन्होंने सोचा कि भगवान ने उन्हें धोखा दिया है। नारद जी ने सोचा, भगवान ने मेरे साथ धोखा किया है तो अब मैं भी इन्हें सबक सिखाऊंगा। फिर वह भगवान की पत्नी रुक्मणी जी के पास पहुंचे। रुक्मणी जी ने नारद जी को आदर सत्कार किया। नारद जी कुछ दिन
रुक्मणी जी के साथ रहे और फिर एक दिन उन्होंने उन्हें दान की महिमा के बारे में बताना शुरू किया। नारद जी ने कहा, जिसे चीज का दान करोगे वही चीज अगले जन्म में फिर तुम्हें मिलेगी। रुक्मणी जी का यह बात भी गई। नारद जी ने उनसे पूछा, आपको सबसे अधिक प्रेम किससे है? रुक्मणी जी ने उत्तर दिया, भगवान श्री कृष्ण से। नारद जी ने कहा, अगर आप चाहती है कि अगले जन्म में भी आपको भगवान ही मिले तो आपको उनका दान करना होगा। रुक्मणी जी यह सोचकर सहमत हो गई कि यदि दान करने से हर जन्म में उन्हें भगवान श्री कृष्ण मिलेंगे तो दान करना उचित है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का दान करने का संकल्प लिया। नारद जी ने तुरंत भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर कहा, भगवान उठिए, अब आपके साथ चलना है। भगवान ने पूछा, कहाँ चलना है और क्यों? नारद जी ने कहा, आपको मैंने दान में ले लिया है, अब आपको मेरे साथ आना होगा। आपने मुझे महल नहीं दिया तो अब आपको ही लेकर जाऊंगा। भगवान ने पूरी बात सुनने के बाद कहा, रुक्मणी ने दान कर दिया है तो ठीक है, मैं चलता हूँ, लेकिन पहले उससे मिल लो तो आऊं। भगवान ने अपने रेशमी वस्त्र उतारकर और आभूषण हटाकर सन्यासी के वेश धारण कर लिया। भस्म लगाकर कमंडल लेकर वे रुक्मणी के पास पहुंचे। रुक्मणी जी उन्हें इस रूप में देखकर घबरा गई। उन्होंने पूछा, भगवान यह क्या हो गया? यह साधु का भेष क्यों धारण कर लिया? भगवान ने कहा, तुमने मुझे दान कर दिया, इसीलिए अब मुझे इस रूप में नारद जी के साथ जाना होगा। रुक्मणी जी समझ गई कि उन्होंने भावुकता में आकर कुछ गलत कर दिया। वह बोली, मैंने इस तरह का दान नहीं किया था। भगवान ने कहा, दान का यही मतलब होता है कि जिसे दान किया जाए वह उसके अधिकार में हो जाता है। रुक्मणी ने रोते हुए कहा, नारद जी, आपने मेरे साथ अन्याय किया। मैंने भगवान को अगले जन्मों में पाने की कामना से दान ही किया था, ना कि उन्हें अभी खोने के लिए। इतने में सत्यभामा और अन्य रानियों भी वहां आ पहुंची। सत्यभामा ने नारद जी से कहा, भगवान सिर्फ रुक्मणी के नहीं, वे हम सबके हैं, इसीलिए रुक्मणी अकेले उन्हें दान नहीं कर सकती। नारद जी ने सोचा, यह तो मामला उलझ रहा है। फिर उन्होंने कहा, ठीक है। भगवान कहा, दान तभी पूरा माना जाएगा जब उनके वजन के बराबर सोना और गहने तुला दान के रूप में दान किया जाएगा। रानिया जी हो गई और उन्होंने तुला दान की तैयारी। भगवान के एक पलड़े में बैठाया गया और दूसरे पलड़े में सोने, गहने और हीरो को रखा गया। लेकिन कितना भी सोना और गहने डाले, भगवान का पलड़ा हल्का नहीं हो रहा था। सारा धन डालने के बाद भी तुला भगवान भी नहीं। नारद जी ने कहा, अब तुल दान नहीं हो पा रहा है तो मैं भगवान को ले जाऊंगा। तभी भगवान ने रुक्मणी जी को कहा, इशारा किया और कहा, तुम सारा धन हटा दो और तुलसी का एक पत्ता रख दो। रुक्मणी ने वैसा ही किया। जैसे ही तुलसी का पत्ता पलड़े पर रख गया तो भगवान का पलड़ा तुरंत ऊपर उठ गया और तुलदान पूरा हो गया। नारद जी को अब समझ में आया कि यह सब भगवान की माया। श्री नारद जी ने भगवान से कहा, भगवान आपने मेरे साथ फिर से छल किया। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद यह मेरा खेल है और इसमें तुम्हें भी हिस्सा लेना पड़ेगा। नारद जी ने अंत में भगवान से विनती की, भगवान मैं आपसे एक वरदान मांगता हूँ कि मेरी शोक और मोह भगवान समाप्त हो जाए, मैं आपके परम धाम को प्राप्त कर सकूं। भगवान ने नारद जी को कहा, हृदय से लगाया और कहा, नारद तुम्हारी मुक्ति निश्चित। में इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि सच्ची भक्ति और प्रेम का मूलधन वैभव या भौतिक संपत्तियों से नहीं किया जा सकता। भगवान का सावधानी और अनुग्रह किसी भी प्रकार के भौतिक दान से अधिक मूल्यवान होता है। केवल प्रेम और समर्पण ही ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का सच्चा मार्ग है। साथ ही यह सिखाती है कि भौतिक सुखों की इच्छा हमें भगवान से दूर कर सकती है, जबकि
सादगी और वैराग्य से हम उनकी शरण में रह सकते हैं। मिटाने से मिटते नहीं, भाग्य के यह लेख कर्म अच्छे करता चल जाता है। ईश्वर की महिमा देख दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ना होती। वृंदावन की एक गोपी प्रतिदिन मथुरा जाकर दूध दही बेचती थी। एक दिन ब्रज में एक संत कथा सुनाने आए और वह गोपी भी उनकी कथा सुनने पहुंची। संत ने कहा था, मैं कहाँ भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। भगवान के नाम का जाप करने से बड़े संकट टल जाते हैं। नाम तो भव सागर से पार लगाने वाला है। यदि तुम भव सागर से पार होना है तो भगवान का नाम कभी मत छोड़ना। कथा समाप्त होने के बाद अगले दिन गोपी फिर से दूध बेचने के लिए मथुरा की ओर निकली। रास्ते में उसे यमुना नदी पार करनी पड़ती थी। जब वह यमुना के पास पहुंची तो उसे संत की बात याद आई। उसने सोचा, संत ने कहा था कि भगवान का नाम भव सागर से पार लगा सकता है, तो क्या उन्हीं भगवान का नाम मुझे इस साधारण सी नदी से पार नहीं लगा सकता। यह सोचकर गोपी ने निस्वार्थ भाव से भगवान का नाम लिया और यमुना में कदम रख दिया। जैसे ही उसने यमुना में पैर रखा, उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह जमीन पर चल रही हो। बिना किसी कठिनाई के उसने पूरी यमुना पार कर ली। गोपी को बहुत प्रसन्न हुई और उसने मन ही मन सोचा, संत ने तो बड़ा अच्छा तरीका बताया पार जाने का। अब रोज नाविक को पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। कुछ दिनों बाद गोपी ने सोचा कि संत ने उसका इतना भला किया है तो उसे संत को अपने घर भोजन के लिए निमंत्रण देना चाहिए। अगले दिन जब वह मथुरा दूध बेचने गई तो संत ने निवेदन किया, बाबा कृपया आप मेरे घर भोजन करने को पधारिए। संत ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब गोपी और संत यमुना के किनारे पहुंचे तो संत ने नाविक को बुलाने के लिए कहा। गोपी ने संत से कहा, बाबा आप नाविक को क्यों बुला रहे हैं, हम ऐसे ही यमुना पार कर लेंगे। संत ने आश्चर्य से पूछा, कैसी बातें कर रही हो गोपी, बिना नाव की यमुना कैसे पार करेंगे। गोपी बोली, बाबा आपने ही तो कथा में कहा था कि भगवान के नाम का जाप करने से भवसागर भी पार हो जाता है। मैंने सोचा जब भवसागर से पार हो सकते हैं तो यमुना नदी क्यों नहीं, मैं रोज भगवान का नाम लेकर ही यमुना पार करती हूँ और मुझे नाव की जरूरत नहीं पड़ती। संत को गोपी को बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, तू पहले चल, मैं तेरे पीछे आता हूँ। गोपी ने रोज की तरह भगवान का नाम लेकर यमुना में कदम रखा और सहज ही नदी पार कर गई। संत ने देखा पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ। जैसे ही अंत ने यमुना में कदम रखा, वह झपाक से पानी से गिर पड़ गई। यह देख गोपी वापस आई और संत का हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ चलने को कहा। इस बार जब संत ने गोपी का हाथ पकड़ा तो वे भी ऐसे चले जैसे जमीन पर चल रहे हों। यह चमत्कार देखकर संत गोपी के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, गोपी तू धन्य है, सही मायनों के नाम का आश्रम तो तुमने लिया है। मैं जिसने नाम की महिमा बताई खुद उसका सच्चा आश्रम नहीं ले पाया। संत ने गोपी से सच्चा नाम स्मरण सीख लिया और फिर भगवान के नाम की महिमा को समझकर उसका सही अर्थ में पालन करने लगे। मित्रों, कुछ पल तन्हाई में बैठकर ईश्वर को याद कर लिया करो, फिर देखना बहुत सुकून मिलेगा। इमली का नाम लेने से मुंह में पानी तो आ जाता है और ईश्वर का नाम लेने से आत्मा को ठंडक ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद न कर। जो होगा वह होकर रहेगा, तू कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी बर्बाद न कर। जहाँ कदर नहीं वहाँ जाना नहीं, जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं, जो पछताता नहीं उसे खाना नहीं, जो सत्य पर भी रूठे उन्हें मनाना नहीं, जो जाहिर करना पड़े वह दर्द कैसा
और जो दर्द न समझे वो कर्म कैसा। यहाँ एक दस्तूर है चुप रहना, जो दिल पर गुजरी किसी से कहना। हर आंसू आंख में लाया न करो, हर बार सबको बताया न करो। हर शख्स यहाँ नमक लिए घूमता है, हर जख्म सबको दिखाया न करो। खुफिया कम और अरमान बहुत है, जिसे भी देखो परेशान बहुत है। करीब से देखा तो निकला रेत का घर, मगर दूर से उसकी शान बहुत है। अपना दर्द खुद तक रखो, लोगों तक जाएगा तो तमाशा बच जाएगा। दुनिया क्या कहती है यह मत समझो, यह तुम्हें खुद पता। पक्षी एक दाना खाने के लिए 100 से 100 बार हर झुकता है, पर इंसान है जो 100 से 100 बार खाकर भी परमात्मा का शुक्र अदा नहीं करता। किसी ने माँ के कंधे पर सर रखकर पूछा, माँ कब तक अपने कंधों पर सोने दोगी। माँ ने उसे सहलाते हुए कहा, जब तक उठा ले मेरी तकदीर। मैं एक भी गम ना होता अगर मेरे तकदीर लिखने का एक मेरी माँ का होता। बाजार में सब कुछ मिल जाता, लेकिन माँ जैसी जन्नत और बाप जैसा साया कभी नहीं मिलता। कर्म बहुत ही ध्यान से कीजिए। याद रखें कि ना किसी की दुआ खाली जाता है और ना किसी की बददुआ। जब भी अपनी शक्तियों पर अहंकार होने लगे तो एक फेरा शमशान का लगा लेना। जब परमात्मा का ध्यानवान देना चाहो तो किसी भूखे को खाना खिला देना। ताकत पर गुरु होने लगे तो वृंदाश्रम का एक चक्कर लगा आना। और जब भी सर श्रद्धा से झुकने लगे तो अपने माँ बाप के पैर दबा लेना। जीवन में कभी भी किसी का मजाक न उड़ाएं और ना ही किसी का नीचा दिखाएं। आप सबसे शक्तिशाली हो सकते हैं, पर याद रखें कि समय आपसे भी शक्तिशाली है। जब समय बदलता है तो अच्छे अच्छों को बदल देता है। अनुभव इंसान को मतलब फैसलों से बचाता है, लेकिन कई बार यह अनुभव गलत फैसलों से ही आता है। जीवन में सबसे बड़ी गलती यह होती है जिस गलती से हम सब कुछ सीख नहीं पाते। रिश्ते और रास्ते तब खत्म होने लगते हैं जब पांव नहीं बल्कि दिल थक जाते हैं। जो कह दिया वह शब्द थे, जो न कहा सका वो अनुभूति थे। जो कहना था पर कह न सके वह मर्यादा थे। रिश्तों में एक सुनहरा नियम है, हर बात कहने की नहीं होती, कुछ बातें सुनने और समझने के लिए भी होती है। ईश्वर मुझे अधिक लेने के लिए नहीं, अधिक देने के योग बनाओ। वह न कागज रखता न किताब रखता, फिर भी वह सारी जगह का हिसाब रखता। गीता में लिखा है, परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिंदर हो जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया सब छोड़ दो, फिर सब तुम्हारे हैं और तुम सबको हो। भगवान श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा, पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, यशोदा माँ और नंद बाबा मिले, फिर वह भी छोटी, संगी साथी छूटे। राधा भी छूटी, गोकुल छोटा, फिर मथुरा भी छूटी। श्री कृष्ण के जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। अगर कुछ नहीं छूटा वह था उनका दैवत्व, उनकी मुस्कान, उनका सकारात्मक। इतना सब होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण दुख के नहीं उत्सव के प्रतीक है। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक इसी तरह बेचैन मन में कोई समस्या का हल नहीं मिलेगा। इसीलिए शांत होकर देखिए, आपको अपनी हर परेशानी का हल मिलेगा। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब आप उसके साथ हमेशा निभा सको। जो मिल रहा है वह तुम्हारे लिए बेहतर है, यह तुम नहीं जानते, पर देने वाला बेखूबी जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। किसी को हरा देना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जितना बहुत ही मुश्किल गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न कर। तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद न कर।
जो होगा होकर रहेगा, तू कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी बर्बाद न कर। जहाँ कद्र नहीं वहाँ जाना नहीं, जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं, जो पछताता नहीं उसे खाना नहीं, जो सत्य पर भी रूठे उसे मनाना नहीं, जो जाहिर करना पड़े वह दर्द कैसा, और जो दर्द न समझ सके वह हमदर्द कैसा। यहाँ का दस्तूर है चुप रहना, जो दिल पर गुजरी किसी न किसी कहना। हर आंसू आंख में लाया न करो, हर बार सबको बताया न करो। हर शख्स यह नमक लिए घूमता है, हर जख्म सबको दिखाया न करो। खूबियाँ कम और अरमान बहुत है, जिसे भी देखो परेशान। बहुत ही करीब से देखा तो निकल रहता घर, मगर दूर से उसकी शान बहुत है। अपना दर्द खुद को रखो, लोगों तक आएगा तुम्हें तमाशा बन जाएगा। दुनिया क्या कहती है यह मत सुनो, तुम क्या हो यह तुम्हें खुद पता है। जिंदगी सड़क की तरह है, यह कभी भी सीधी नहीं होती, कुछ देर बाद मोड़ अवश्य आता है। इसलिए धैर्य के साथ चलते रहो, आपकी जिंदगी का सुखद मोड़ आपका इंतजार कर रहा है। मुश्किलें अगर दरवाजा खटखटाए तो कभी डरना मत, निडर होकर दरवाजे खोल दो, क्योंकि कामयाबी अपना भेष बदल कर ही आती है। याद रखना कि डर के आगे भी जीत होती है। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट कर रख देता है। इसीलिए अच्छे दिनों से अहंकार न करो और खराब दिनों से थोड़ा सब्र करो। कहते हैं सच का कोई मुकाबला नहीं, मगर आज झूठ की पहचान बहुत है। मुश्किलें से मिलता है शहर में आदमी, यूं तो कहने को इंसान बहुत है। अफसोस उन आंखों पर जो सिर्फ वही देखें जो वे देखना चाहते हैं। अफसोस उन कानों पर जो वही सुनते जो वे सुनना चाहते हैं। अफसोस उस जुबान पर जो सिर्फ अपने फायदे में बोले। मनुष्य को भी अपने और खींचने वाला यह दुनिया में कोई असली चुंबक है तो वह है प्रेम और आपका व्यवहार।